जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 9 जून की सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इस शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम सभी क्वेश्चनों को लेकर आ गए हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चन को मैच कीजिएगा, या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चनों के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे जो आपको आगे आने वाली शिफ्ट में हेल्प करेंगे। और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो मैं आपको बताऊंगा कि आज जो मैंने पहली शिफ्ट में बताया है, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में बताया है, और अब ये जो है आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है, इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर मैंने बताया था, ये आपको हेल्प करते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है आगे एनालिसिस मिलता रहेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। आपका जो है ऑप्शन में रुद्रदामन होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी बात करें सुदर्शन झील की, तो गिरनार पर्वत पर स्थित ये सुदर्शन झील है, इसका उद्धार जो है रुद्रदामन फर्स्ट ने कराया था। रुद्रदामन जो है इसका उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख में है, जिसमें बताया गया है कि रुद्रदामन ने ही झील के बांध को भारी बारिश से होने वाले नुकसान के बाद इसकी मरम्मत कराई थी। और इसका जो निर्माण है सुदर्शन झील का, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में रजत पदक जीता है, ये किस कैटेगरी में जीता है, यानी किस भार वर्ग में जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 केजी। आपके ऑप्शन में 65 केजी होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से मेघालय पठार की पहाड़ी नहीं है। तो मेघालय पठार की 3 मेन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मरुस्थलीकरण के जो जिम्मेदार नहीं है वे हैं जल प्रबंधन, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मरुस्थलीकरण की, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलती जाती है। और मरुस्थलीकरण जो रोकथाम दिवस मनाया जाता है हर साल 17 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, एमएस एक्सेल में नई फाइल के लिए सबसे पहले कहाँ पर क्लिक करते हैं। तो एमएस एक्सेल में नई फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पर जाना होगा, फिर आपको नया यानी न्यू विकल्प को चुनना होगा, तभी आप जो है एमएस एक्सेल में एक नई फाइल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका कई जगह पर किया गया था, जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बलिया, तामलुक बंगाल में, और सतारा महाराष्ट्र में, और तालचेर उड़ीसा में। 4 जगह पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को किसका सतर्क प्रहरी माना जाता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का सतर्क प्रहरी माना जाता है, या फिर अगर भारतीय संविधान आपके ऑप्शन में नहीं है तो मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान की अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका मौलिक अधिकार भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव ने तत्वों की उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, और समान गुणों के वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा था। यानी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। इसके बाद बात करें, जो वर्तमान में आपकी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और इसको मोजले ने दिया था, यानी मोजले ने इसको बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसरो ने किस संस्थान में एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस की स्थापना की है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास में। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और वर्तमान में इसके जो हेड है 11वें नंबर के वी नारायणन को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, भारत किस भूगर्भीय संरचना का भाग है। तो भारत मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय संरचनाओं का भाग है, जिसमें हिमालय क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय भारत है। जिसमें बात करें हिमालय क्षेत्र की, तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपका हिमालयी क्षेत्र बना है। और अगर आपसे ऐसे करके पूछा जाए कि भारत किस भूभाग का भाग है, तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। बात करें सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान अभी बनाया गया है। इसके बाद बात करें टाइगर रिजर्व की, तो भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है। और 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। दोनों को अभी हाल ही में नया टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया है। 56वां आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ली पेंटिंग बनाते समय सबसे पहले किस चीज़ का लेप किया जाता है। तो वर्ली पेंटिंग बनाते समय सबसे पहले की जो प्रक्रिया है, इसमें आपके गाय के गोबर और लाल मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके दीवार की सतह को तैयार किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय का गोबर और लाल मिट्टी का मिश्रण। इसके बाद बात करें वर्ली पेंटिंग की, तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है और मधुबनी पेंटिंग बिहार की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं दोनों, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पांड्य वंश का भी यहाँ पर दिया गया है, कोरकाई पांड्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया हेड किसे बनाया गया है, यानी आरबीआई का नया हेड। और ये जो मैंने क्वेश्चन है अभी जो पहली शिफ्ट का एनालिसिस कराया है 9 जून की, इसमें मैंने आपको बताया है कि आरबीआई का जो गवर्नर बने थे अभी बनाया गया है संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर। तो अगर आपने पहली शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो आपको जो है एक क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट मिल गया होगा आपकी सेकेंड शिफ्ट में। इसके बाद बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है। शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई ही रेपो रेट जारी करता है। और शाही आयोग को ही हम हिल्टन आयोग भी कह देते हैं, जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, यानी होने वाला है। तो थाईलैंड में होगा, दिसंबर 2025 में इसका आयोजन होने वाला है। इसके बाद थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा इसकी बाहट है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। बात करें ओलंपिक की, तो 33वें ओलंपिक 2024 के पेरिस में हुई है, जिसमें भारत 71वें स्थान पर है 6 पदक के साथ, जिसमें एक आपका रजत पदक है और 5 आपके कांस्य पदक है। बात करें 34वें ओलंपिक की, तो 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। और इसकी खास बात यह है कि लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक हो गए उनमें T20 का क्रिकेट फॉर्मेट भी ऐड किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सहकारी समिति के बारे में कोई क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा सहकारी समिति के बारे में। देखिए, सहकारी समिति एक ऐसा गठन है जिसमें लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसके बाद बात करें इसके अनुच्छेद की, तो सहकारी जो समिति है इस संविधान के अनुच्छेद 43B में आती है। इसका जो संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके बाद भारत में 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत भी कराया था। इसके अलावा इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में, जहाँ पर भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा बात करें और कि यहाँ पर अलग अलग भी आपको समाज दिए गए हैं, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक और है आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, आपका एनालिसिस कराया है। इसके बाद जो आपके शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलने वाला है। और अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी ताकि आप रिवाइज़ कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।